दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे क्रिकेट सीरीज खेली जानी है, जिसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कप्तानी, रणनीति, पावर प्ले, रन, विकेट, फील्डिंग, साझेदारी और प्रदर्शन जैसे अहम पहलू देखने को मिलेंगे, जिसके लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर पहले ही पहुंच चुकी है। इस बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज को लेकर दोनों ही टीमों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज के पहले ही वनडे मुकाबले में जीत दर्ज कर शुरुआती बढ़त हासिल करना चाहेगी, ताकि सीरीज पर अपना कब्जा जमाने की दावेदारी को और मजबूत किया जा सके। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम भी अपने घरेलू मैदान पर किसी भी हाल में न्यूजीलैंड को खुलकर खेलने का मौका नहीं देना चाहेगी। आपको बता दें कि इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पहले ही 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया था। इस टीम के ऐलान के बाद से ही फैंस के बीच लगातार चर्चा का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका तब लगा जब शुभमन गिल चोट की वजह से इस पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए। शुभमन गिल के बाहर होने के बाद टीम इंडिया के कप्तान को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं, लेकिन बीसीसीआई ने बिना देर किए रोहित शर्मा को इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया। कप्तान बनाए जाते ही रोहित शर्मा ने यह साफ कर दिया कि वह इस सीरीज 100% जीतेंगे, को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और इसके लिए वह कोई भी जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के इरादे से अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस प्लेइंग 11 को देखकर यह साफ नजर आ रहा है कि भारतीय टीम इस पहले मुकाबले में किसी भी तरह की डील नहीं देने वाली है। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपनी इस प्लेइंग 11 से उन 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से निराशाजनक प्रदर्शन किया था। इन खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलने के बावजूद भी वे टीम के लिए प्रभावी साबित नहीं हो पाए, जिस वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें पहले डे मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। इन 4 खिलाड़ियों की जगह रोहित शर्मा ने 4 ऐसे नए और धुरंधर खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में वापसी करवाई है, जो लंबे समय से मौके की तलाश में थे। इन खिलाड़ियों की वापसी के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, मजबूत और खतरनाक नजर आने लगी है। जैसे ही यह बदली हुई प्लेइंग 11 सामने आई, वैसे ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मच गई। इतना ही नहीं दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर 2 ऐसे खिलाड़ियों की भी अचानक से प्लेइंग 11 में एंट्री करवा दी है, जो काफी लंबे समय से टीम इंडिया के डे स्क्वाड से बाहर चल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी ने सभी को चौंका दिया है और क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच भी इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। इन खिलाड़ियों को मौका देकर रोहित शर्मा ने यह संकेत दे दिया है कि वह केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म और मानसिक मजबूती को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं। इन सभी बदलावों के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खूंखार नजर आ रही है। हर विभाग में टीम इंडिया अब पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिससे न्यूजीलैंड की टीम की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बदली हुई इस प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिसलेनियस वेल समेत पूरी न्यूजीलैंड टीम के पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भले ही एक मजबूत टीम मानी जाती हो, लेकिन जब भारतीय टीम घरेलू मैदान पर इस तरह की खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरती है, तो किसी भी टीम के लिए मुकाबला आसान नहीं रहता, खासकर तब जब टीम इंडिया का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर हो। आपको बता दें कि भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है। टीम इंडिया हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को डे सीरीज में हरा कर आ रही है। इन दोनों सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने यह साफ कर दिया कि यह टीम किसी भी परिस्थिति में मुकाबला पलटने की क्षमता रखती है।
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद टीम इंडिया का मनोबल 100% हो गया। इस समय चरम पर है। हालांकि दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया यह बात भी अच्छी तरह जानती है कि न्यूजीलैंड वही टीम है जिसने भारत को कई बड़े मौकों पर करारी शिकस्त दी है। चाहे आईसीसी टूर्नामेंट हो या फिर किसी अहम द्विपक्षीय सीरीज का मुकाबला, न्यूजीलैंड की टीम ने कई बार भारतीय टीम की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। इसी वजह से रोहित शर्मा न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहते। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही रोहित शर्मा ने पहले डे मुकाबले के लिए ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जिसमें मौजूद हर एक खिलाड़ी न्यूजीलैंड को हराने के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इस प्लेइंग 11 में शामिल हर खिलाड़ी के पास मैच जिताने की काबिलियत है और यही वजह है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी हर गेंद और हर रन के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी या फिर फील्डिंग, हर विभाग में टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगी। कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति बिल्कुल साफ है कि शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बनाकर उसे बैकफुट पर धकेल दिया जाए। न्यूजीलैंड की टीम भी इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले रही है, लेकिन भारतीय टीम की बदली हुई और खतरनाक प्लेइंग 11 को देखकर साफ नजर आ रहा है कि यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। भारतीय फैंस को इस पहले वनडे मुकाबले में जबरदस्त रोमांच देखने को मिलने वाला है। इन सभी कारणों की वजह से यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला यह पहला वनडे मुकाबला सीरीज का सबसे अहम मुकाबला साबित हो सकता है। जो भी टीम इस मैच में जीत दर्ज करेगी, उसका मनोबल सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए काफी ऊंचा हो जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक बेहद रोमांचक, हाई वोल्टेज और सुपरहिट पहले वनडे मुकाबले के लिए, जहां भारतीय टीम अपनी बदली हुई और खूंखार प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड 11 के साथ न्यूजीलैंड को हराने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। यह मुकाबला न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि फैंस के लिए भी किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी। अगर आप भी इस पहले वनडे मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला वनडे मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, यह मुकाबला कहां आयोजित होगा और कितने बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इस मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग आपको किस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में, यानी आपको बताएंगे कि इस मैच में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या इस मुकाबले में बल्लेबाजों के बल्ले से जमकर रन बरसेंगे या फिर गेंदबाजों का सिक्का चलेगा? पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी या फिर गेंदबाजों को यहां से अतिरिक्त फायदा मिलेगा? इस पूरी पिच रिपोर्ट को हम आपको आसान और विस्तार से समझाने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़े, यानी दोनों टीमों के बीच आज तक कितने वनडे मैच खेले गए हैं, इनमें से भारत ने कितने मुकाबले जीते हैं और न्यूजीलैंड ने कितनी बार जीत दर्ज की है। इन आंकड़ों के आधार पर हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों में आखिर कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है। दोस्तों, आंकड़े कई बार मैच की तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देते हैं, लेकिन मैदान पर हालात कुछ और भी हो सकते हैं। इसी वजह से हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों,
इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है? इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने
किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इस मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद से ही न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल डे मुकाबले से जुड़ी हुई कई ऐसी जरूरी बातें भी हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि मैच से पहले दोनों टीमों की तैयारियां, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, टीमों की रणनीति और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस मुकाबले के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी अहम बातों पर भी हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी एक ही वीडियो में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट और विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले का पूरा विश्लेषण। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले के पूरे शेड्यूल और मैच से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी को विस्तार से। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 11 जनवरी दिन रविवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद एक बार फिर से दोनों टीमें डे फॉर्मेट में आमने सामने होंगी। दोस्तों, यह पहला वनडे मुकाबला भारत के बड़ोदरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बड़ोदरा का यह मैदान अपने शानदार माहौल और बेहतरीन पिच के लिए जाना जाता है। यहां पर दर्शकों की मौजूदगी भी मैच के रोमांच को कई गुना बढ़ा देती है। घरेलू मैदान पर खेलते हुए भारतीय टीम को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिलने वाला है, जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को और ज्यादा मजबूत करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुकाबले के टॉस की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले, यानी दोपहर 1 बजे होगा। टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम पिच और मौसम की स्थिति को देखते हुए पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का फैसला कर सकती है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। स्टार स्पोर्ट्स पर मैच का पूरा लाइव कवरेज उपलब्ध रहेगा, जिसमें प्री मैच शो, मैच का लाइव प्रसारण और पोस्ट मैच विश्लेषण भी शामिल होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप टीवी से दूर हैं या मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए भी शानदार विकल्प मौजूद है। इस पहले वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। आप जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए कहीं भी और कभी भी इस मुकाबले का पूरा आनंद उठा सकते हैं। बस आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ताकि मैच का कोई भी पल आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला यह पहला वनडे मुकाबला हर लिहाज से बेहद खास होने वाला है। मैच का शेड्यूल, शानदार वेन्यू, मजबूत टीमें और जबरदस्त लाइव कवरेज, सब कुछ इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना रहा है। अब जब आपको इस पहले वनडे मुकाबले के पूरे शेड्यूल और लाइव देखने की सारी जानकारी मिल चुकी है, तो आगे के सेगमेंट में हम आपको पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों के आंकड़े
और मैच से जुड़ी बाकी अहम बातें भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले में कैसा होने वाला है पूरा पिच रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा वह बड़ोदरा क्रिकेट स्टेडियम है। यह मैदान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के मुकाबलों के लिए जाना जाता है और यहाँ की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच संतुलित क्रिकेट देखने को मिलती है। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें तो इस वडोदरा ग्राउंड पर अब तक कुल लगभग 21 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने लगभग 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने लगभग 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना या लक्ष्य का पीछा करना, दोनों ही विकल्प लगभग बराबर साबित हुए हैं। जहां तक इस ग्राउंड पर बने सबसे बड़े स्कोर की बात है, तो इस मैदान पर सबसे बड़ा टीम स्कोर 341 रन पर 3 विकेट का रहा है। यह स्कोर यह साबित करता है कि अगर बल्लेबाज सेट हो जाए और परिस्थितियां अनुकूल हों, तो इस मैदान पर बड़े स्कोर भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 237 रन के आसपास रहा है, जबकि दूसरी पारी में औसतन 204 रन बने हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यहां पर 200 से ऊपर का स्कोर आम बात है, और अगर पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम 250 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर देती है, तो मुकाबला काफी हद तक उसके पक्ष में जा सकता है। अगर पिच के मिजाज की बात करें तो वडोदरा की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद देती है। नई गेंद से सीम और उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर होती चली जाती है। बीच के ओवरों में बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का मौका मिलता है और अच्छी साझेदारियां देखने को मिलती हैं। इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने कई मुकाबले सफलतापूर्वक जीते हैं, लेकिन साथ ही पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने भी मजबूत स्कोर बनाकर मैच अपने नाम किए हैं। यही वजह है कि यहां टॉस जीतने वाली टीम के लिए फैसला लेना आसान नहीं होता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बड़ोदरा की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल लेकिन गेंदबाजों के लिए भी मौके देने वाली पिच मानी जाती है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला यह पहला वनडे मुकाबला हाई स्कोरिंग भी हो सकता है।